फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 3D ज्योमेट्री, जिसके पहले मैं पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं, या फिर आप फार्मूला दे दिया हूँ, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मैं यूट्यूब पर मैं इसका फ़ोटो भी अति किया हूँ अपलोड, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं कहूँगा आपको किसी चीज़ का PDF लेना है, जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं, यदि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर सकते हैं। और आपको किस चीज़ का मीनिंग में डाउट होगा भी तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना समय को गवाए हुए। तो पार्ट 2 में 3D ज्योमेट्री यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आप पार्ट 1 को पहले से पढ़ने से पढ़ लीजिएगा ना, तो पार्ट 1 के बेसिक पर आप जितना बेसिक चीज़, जैसे एक पेड़ है, पेड़ इस पेड़ की जड़ी है, यदि हम जड़ी को काट देंगे तो पेड़ तो नीचा जाएगा। उसी प्रकार आपको पहले जड़ी को पहले आपको पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। उसको पढ़ने में आपको कई वर्ष कई साल कहने लग जाए, जब तक वो आपको कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको खून की कितना हूँ मन की रहेगा ना, तो आप पढ़ जाइएगा। तो इससे पहले मैं कहूँगा कि आप पहले जड़ी को पढ़ें, तब पार्ट 2 में आए। यह बहुत 2025 अटैम्प्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। देखिए एल बराबर लेमडा ए दिया है, एम बराबर, अब पता है एल और एम एन क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइंस मैंने दिक अनुपात, दिक को जया है, एल एम एन। यहाँ पे लेमडा क्या है, अदिश के रूप में आया है। लेमडा मतलब अक्षर है, लेमडा बी लेमडा मान लिया गया है। तो आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर हम ई इसके बराबर है, तो फिर ये इसको भी स्क्वायर कर दिया तो यह भी 1 के बराबर होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में से दिया रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में, या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा और इस पर बनाना रहेगा कुछ, तो आप इस बना दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लेमडा स्क्वायर है, तो ये लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पर पूरा सब में कॉमन लिया, लेमडा स्क्वायर पूरा कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ई वाला पूरा बचेगा, ई वाला पूरा बचेगा, तो इधर ही गुना में, इधर क्या होगा भागा में, या फिर स्क्वायर में, तो उधर जाकर क्या होगा रूट में, तो प्लस माइनस। तो आप जानते हैं कि एक का रूट कितना होता है 1, तो 1 हो गया, 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर प्लस माइनस a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार से एम बराबर प्लस माइनस b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर प्लस माइनस c/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पता चला कैसे एल होगा, से यहाँ से हुआ होगा, ये एल एक जगह पर ए रखा हुआ, क्योंकि लेमडा की जगह पर जहाँ लेमडा ए है ना, वहाँ जगह पर ए रखा हुआ, और उसी के रख के और यहाँ पर ही बराबर कर दिया। यहाँ पर ए सदिश दिया है, और यहाँ पर यह मोटा में लिखा गया है, एल एक आई कैप एम एक जे कैप प्लस एन के कैप, एंड बी सदिश दिया है इतना। तो और कोस थीटा बराबर जानते हैं डॉट गुणनफल में ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक, इसको अपनी अति करिएगा तो ए सदिश ई वाला इधर जाएगा, तो ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक। उसी प्रकार कोस थीटा है, तो ए की जगह पर इतना रख लीजिए और बी की जगह पर इतना रख लीजिए, फिर ए सदिश के मापांक की जगह पे इतना और बी सदिश के मापांक पे इतना, बस हो गया, वो कोस थीटा फॉर्मूला निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कोस थीटा वाला एल एक एम एक दो प्लस एन एक दो अंडर स्क्वायर प्लस एम एक स्क्वायर। मतलब यहाँ पर यह मैं सदिश को हटा दिया गया, आपको इस ज्यामिति के रूप में हो गया, 3D ज्यामिति रूप में। कोस थीटा बराबर एल के एम एक दो, आप जानते हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो बटा में कुछ ना, तो कोस थीटा बराबर इतना भी लिखा सकता है। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी पर एल एम स्क्वायर एम एन स्क्वायर माइनस इतना हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर इधर स्क्वायर थीटा इधर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर में इधर जगह प्लस माइनस में होगा, जो ऐसे हो जाएगा। फिर कोस थीटा बराबर 1 एक 2 प्लस बी एक बी 2 सी एक 2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर। और उसी प्रकार साइन थीटा के रूप में करेंगे, तो आप जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है क्या, कोस थीटा बराबर होता है क्या b/h, तो साइन थीटा बराबर क्या पी/h,
तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के यह निकाल लीजिएगा अपने से। ज़्यादा प्रयास कीजिए ना, आपकी अभी से आप अपने से प्रयास ज़्यादा कीजिए, न कि दूसरे पर जाके अटक जाइए। तो उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। आपको एक दिन आपको अपना और होना ही पड़ेगा। तो कोस थीटा पर इतना हो गया। अब 0 जब थीटा का मान जब कितना होगा 90 डिग्री होगा ना, तो कोस थीटा का मान कितना होगा 0 जब इसमें। और साइन थीटा का मान जब थीटा का मान 0 होगा ना, तभी ये अभी क्या होगा 0 के रूप में। अब कोस थीटा पर इतना दिया है, तो एक डिग्री परपेंडिकुलर जब 90 डिग्री होगा तब यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो आप जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। और यह समांतर रहेगा तो मतलब 0 डिग्री रहेगा तो 1 होता है, तो 1 के बराबर तो 1 हो ही जाएगा, फिर अनुपात में हो जाएगा। और फिर पी क्यू सदिश दिया है, तो पी क्यू सदिश के मापांक फिर इतना हो जाएगा, ये भी सदिश इतना। और फिर आपको प्रोजेक्शन पी क्यू सदिश ए बी सदिश पर उस सदिश का प्रक्षेपण, तो प्रक्षेपण के लिए आपको पता है ये प्रक्षेप मतलब कुछ परछाई, मतलब इसका प्रक्षेपण के यहाँ पी क्यू सदिश का ये परछाई कर रहा है, जो इस प्रकार से होगा। या फिर आप और L(2 - M(1)(2 + N(Z2 - Z1)। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोसेक थीटा H/P, मतलब इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा। और कोस के सेक और टेन का कोट, और साइन को हम साइन कहते हैं, भी कोस थीटा को साइन कहते हैं, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। टेन थीटा को टेन जेट, या फिर आप 11th क्लास में भी ये पढ़े होंगे। कोसेक थीटा कोसेकेंट, सेक थीटा को सेकेंट, और कोट थीटा को कोटेंट। और आप जानते हैं कोट स्क्वायर थीटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। यह जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा ना, त्रिकोणमिति या फिर 3D ज्योमेट्री, ये आपको काम बहुत ही बेसिक काम देने वाला है। हाइपोटेनस A² प्लस B² B²। और यहीं से फिर आपको पी निकालना होगा, तो क्या होगा इधर प्लस में तो जब माइनस में होगा A² - B²। और यहीं से आपको बी निकालना होगा, तो A² - B²। बस समझिए ना कि आपको जितना ये प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन तो सवाल पूछा ही जाता है, मतलब जेईई मेंस एडवांस की एग्जाम में। इसको आप बढ़िया समझ रटिएगा, नहीं समझिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि पी मतलब क्या हुआ, आर मतलब क्या हुआ, ओ मतलब क्या हुआ, जे मतलब EECTION मतलब क्या हुआ। ये आप प्रोजेक्शन का एक एक बात, प्रोजेक्शन में क्या होता है प्रक्षेपण है, तो प मतलब क्या हुआ, छ मतलब क्या हुआ, प मतलब क्या हुआ। इसके बारे में आप अपने गुरु जी से पूछिए कि सर यह हमको बताइए। आप नहीं बताते आप तुरंत कोचिंग क्लास छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। इस आप अन्याय को नहीं सहिए, क्योंकि आपको यह अन्याय, आपको खाली सिर्फ कहा जा रहा है कि अथी परीक्षा पर फोकस करो, परीक्षा पर। और आप भी वैसे ही हैं कि ज़्यादा परीक्षा पर फोकस करते हैं। तो परीक्षा का फोकस करने से क्या हो जाएगा, परीक्षा निकाल जाएगा तब विद्वान हो जाएगा नहीं। आपको एक एक बात, एक दिन एक ही बात कहना सोचिए, मतलब एक ही बात कहना जानिए, मतलब थोड़ा बात ही कहना जानिए, मतलब ऐसा जानिए ना कि ज़िंदगी भर मत बोलिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप एक एक बात को पढ़िए, एक एक बात को। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक